नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। आज हम हैं उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई की जिला अध्यक्षा भावना शर्मा जैन जी के साथ। हम जिनसे करेंगे कुछ खास बात। अ, भावना जी, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको कि काफ़ी समय के बाद महानगर पालिका के चुनाव यहाँ हो रहे हैं और आपकी अध्यक्षता में वर्सोवा तालुका में खासकर कई उम्मीदवार कांग्रेस से इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या आपकी रूपरेखा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आप सभी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हम नमस्कार करती हूँ और मेरी तरफ से नव वर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, यहाँ उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हूँ और हम 6 विधानसभा में 28 सीटों पर कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है। हमारा अलायंस है वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ, आरपीआई और रसपा पार्टी के साथ हमारा अलायंस है और हम ये चुनाव मुंबई के लोगों की मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हमें विवाद नहीं, विकास चाहिए। हमें मुंबईकरों की आवाज बनने का काम मुंबई कांग्रेस के माध्यम से हमारी नेता वर्षा गायकवाड़ जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और खरगे जी के दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं और ये चुनाव कांग्रेस पूरी ताकत से वर्सोवा विधानसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने खासकर इस बार युवाओं को मौका दिया है, तो क्या लगता है कि युवा उम्मीदवार जनता के बीच जाके अपनी जगह बना पाएंगे और महानगर पालिका पर आपका झंडा परचम करेंगे? देखिए, हमारी जो कैंडिडेट सिलेक्शन है वो आप अगर पूरा वर्सोवा विधानसभा की कैंडिडेट सिलेक्शन को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हर कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम कांग्रेस पक्ष के द्वारा हुआ है। आप हमारा वार्ड 59 में हमारे कैंडिडेट हैं जयेश संधे जी, जो एक कोली समाज से आते हैं और युवा हैं, युवा कोली हैं और कोली समाज को हमने प्राथमिकता देने की, क्योंकि वो वहाँ के मूल निवासी हैं। वर्सोवा के मूल निवासी कहा जाए तो वो कोली समाज है। कांग्रेस पक्ष ही एक ऐसा पक्ष है जिन्होंने कोली समाज को प्राधान्य देते हुए वहां से एक युवा कोली को कैंडिडेचर दिया है वार्ड नंबर 59 में। वार्ड नंबर 60 में हमने एक जो एक्टिविस्ट हैं, लोकल एक्टिविस्ट हैं, जो ऑलरेडी वहाँ के निरंतर काम पिछले 20 वर्षों से अलग अलग एनजीओज के माध्यम से लोगों के मुद्दे उठाने का काम कर रही हैं, जिन्होंने सड़कों पर, ट्रैफिक पर, पानी की समस्या पर लोकल काम किया है। ऐसी कैंडिडेट ग्लैडिस श्रियान जी को हमने वार्ड नंबर 60 से टिकट दिया है और कांग्रेस पक्ष ने वो साउथ इंडिया से आती हैं, क्रिश्चियन हैं और बहुत ही अच्छा काम करती हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। इस वजह से कांग्रेस पक्ष ने ग्लैडिस श्रियान को टिकट दिया है वार्ड नंबर 60 से। वार्ड नंबर 61 में आप देखिए, हमने अवनीश दिव्या तीरथराज सिंह जी को हमने वहां पर टिकट दिया है। दिव्या तीरथराज सिंह एक डैशिंग लेडी है, खुद पढ़ी लिखी है और यंग उम्मीदवार हैं और एनर्जेटिक उत्तर भारतीय समाज को रिप्रेजेंट करती हैं और वहां पर बहुत बढ़िया वो चुनाव लड़ रही हैं 61 वार्ड से। 62 में हमने एक और युवा को मौका दिया है, एडवोकेट सैफ अहद खान। आप सैफ अहद खान को पब्लिक में देखिए, उसकी तहजीब, उसकी तमीज, उसका बात करने का अंदाज, उसका लोगों का से संपर्क, लोगों में के बीच उसका प्रभाव आप देखेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस ने कितना बढ़िया कैंडिडेट वार्ड नंबर 62 में दिया है। वार्ड नंबर 63 में हमारी एक और युवा साथी प्रियंका सानप जी को, जो मराठी हैं, मराठी समाज से आती हैं और ओबीसी रिजर्व सीट है, वो एनटी हैं और ओबीसी समाज से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता भी कई वर्षों से, 40 वर्षों से कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। खुद वो युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है, सेक्रेटरी हैं इंडियन यूथ कांग्रेस की। उनके प्रचार के लिए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब खुद यहाँ पर परसों रात को सभा उन्होंने ली। तो इस तरह से हमने 64 वार्ड में हमने डॉक्टर हुडा खान, एक लोकल डॉक्टर हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं उस इलाके में,
और जनता से जुड़ी हुई उम्मीदवार हैं, लोगों के बीच काम करती हैं, ऐसी डॉक्टर हुडा खान को हमने कैंडिडेचर देने का काम किया है। तो हमारा जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का, एक तो सब समाज के लोगों को हमने रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है। दूसरा, जो कांग्रेस की एक हमारी जो तहजीब है, हमारी जो कल्चर है कि सबको साथ लेके चलने की जो हमारी सोच है, वो आपको हमारे कैंडिडेट्स में दिखेगी। इसके अलावा हमारा दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है कि हम लोकल कैंडिडेट दें। हर कैंडिडेट अपने वार्ड का ही निवासी है और वहां अपने वार्ड में लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, कार्यरत है। ऐसे लोगों को कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया है। भावना जी, क्या आपको विश्वास है कि इस बार आपके पूरे उम्मीदवार महानगर पालिका तक पहुंचेंगे और राज्य में और केंद्र में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, कॉरपोरेशन का चुनाव बहुत ही लोकल चुनाव होता है और आम जनता को अगर किसी की जरूरत पड़ती है, अगर सरकार की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है तो वो नगर सेवक की जरूरत पड़ती है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनकर आएंगे। 16 तारीख को हम फिर बात करेंगे और आप देखेंगे कि कांग्रेस बड़ा प्रभावी चुनाव लड़ रही है और मेरा पूरी उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में, मेरे इस जिले में हम चुन के लाएंगे। भावना जी, 15 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद की कांग्रेस की क्या रणनीति है? कैसे आप आगे की रणनीति को करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को, और इस समय जो चुनाव चल रहा है 15 तारीख को जो वोटर्स जाएंगे आपको, उनके लिए? देखिए, हम सभी वोटर्स को आने वाली 15 तारीख को सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर मतदान करें। ये मतदान सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये नगर सेवक की जरूरत हर सोसाइटी, हर गली, हर कूचे में अगर किसी की जरूरत पड़ती है तो वो नगर सेवक की जरूरत करती है। तो उसके सिलेक्शन के लिए, उसकी वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग बाहर निकले, सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसमें भाग लेना चाहिए। और मेरी अपील तो ये रहेगी कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट को देखिए कि वो आपकी हर क्राइटेरिया पे कैसे खरा उतर रहे हैं। ऐसे हमने आपको कैंडिडेट दिए हैं, तो आने वाली 15 तारीख को आप जरूर पहले तो मतदान कीजिए और कांग्रेस पक्ष को विजयी करने का काम कीजिए। धन्यवाद। पार्टी किस तरह से लोगों के बीच जाकर अपनी जड़ों को मजबूत करेगी? जी देखिए, ये आप देखेंगे, हम बड़े उसमें जोश में है कि कांग्रेस ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह में हैं, बहुत जोश में हैं और चुनाव लड़ने के लिए पूरा प्रेरित है। हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, मुंबई को बचाना है। हमें मुंबई करों की आवाज को, मुंबई करों के मुद्दों को, हमें बीएसटी को बचाना है। हमें इस हवा को साफ करना है। हमें साफ पानी और सड़क चाहिए। जो महानगर पालिका में 30 साल से करप्शन का जो छाया हुआ है, हर सड़क बनती है, सीमेंट की सड़क बनती है, कंक्रीटाइजेशन का काम कर रहे हैं, वो सड़क जो 20 साल चलनी चाहिए वो सड़क 1 साल में ही खराब हो जाती है। तो ये मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जमीन से उठकर राहुल जी की सोच को लेकर, सबको साथ लेके चलने की सोच को लेकर लोगों के दिलों तक पहुंचने का काम हम करने वाले हैं। और आने वाली 15 तारीख को आपको हमें भारी समर्थन जनता का मिल रहा है। लोग चाहते हैं, लोग हमें बोल रहे हैं कि हमें कांग्रेस वापस चाहिए, हमें कांग्रेस वापस चाहिए। ऐसा हमें रिस्पांस, इतना अच्छा बढ़िया रिस्पांस हमें जनता के बीच हम गए हैं इस चुनाव को लेकर, तो हमें मिल रहा है। इससे हमें बहुत प्रेरणा और उत्साह मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको वोटों में तब्दील होता दिखेगा। हमारे साथ थी भावना जी, जो कांग्रेस के लिए उनका एक अपना औहदा है, एक अपना नाम है, एक विश्वसनीय नाम है, जिनके बारे में आपने सुना है, देखा है और आज आपने देखा कि कितने सक्षम है अपने लोगों के विचार रखने में, अपने पार्टी के विचार रखने में। आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका अनिल कुमार, कैमरामैन रमेश के साथ।